आज विश्व की सबसे बड़ी संस्था छोटी होगी, जमा छोटी कितनी छोटी, विलुप्त होती दिखने लगी। एक तरफ बात है सत्यार्थ प्रकाश की, आजकल चल रहा सत्यानाश। कौन है कसूरवार? आज पापड़ पाड़ांगे, रजाई का उछाड़ता रहेंगे या अनमोल ग्रंथ जितने भी अपने क्रांतिकारी थे, क्रांति गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती को मान्या गया। स्वराज की पहली बात करी तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने करी, और चारों वेदों का निचोड़ सारा यू एक किस्म तक निचोड़ दे क्या है। लेकिन मैं उन आर्य समाज से पूछूं, तथाकथित आर्य से पूछूं, क्यों आर्य समाज पर पट्टा लाया, क्यों आर्य समाज को अपनी पपोती बना रहे हो, क्यों निजी स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हो, डूब मरो, पाप पड़ेगा पाप। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो 10 नियम बनाए थे नहीं, उसमें से 11वां नियम भी आ जाता। एक नियम यू रह जाता नहीं, जो भी नियमा पे नहीं चल रहा उसका सल्फास की गोली देकर मार दिया जाए। मैं छाती ठोक के डंका की चोट पे नाड़ ठहक आंख मिला के मैं कह सकूं, जाओ दुनिया में कितने भी ऐंठ लो, इस पर क्या काटे सिद्धांत पहचे तो तुमने। मैं दावा करूं सिद्धांत का कोई कसूर नहीं, तारी सोच माड़ी थी। मैंने कहा था छोटी सोच और पैर की मौत दोनों घातों गया रहे, तारी सोच माड़ी थी। आर्य समाज की सिद्धांत में ना कमी थी, ना है, ना हुआ। जड़ा भी महर्षि दयानंद सरस्वती की आत्मा होगी, वह तड़पती होगी। आर्य समाज में जो घटिया लोग आए, उन्हें देख के जो अच्छा आदमी था वो भी दूर हट गया। ये मगड़ मारे हैं और आर्य कम है, बीड़ी पीवे हैं आर्य कम है, सुल्फा पीवे आर्य कम है। अरे आर्य कर्मणा है, आर्य जन्मना नहीं है। आर्य समाज में असली फसली नकली सब तक खतरनाक मिलावटी असली जो आर्य समाज की बपोती बना के बैठे उन पर लोग, उन आर्य समाज को खा के डिम्मक की ढाल खा के गोता कर दिया। आज जो रूख जो वट वृक्ष दिखा था, भीतर डिम्मक का खाया था, वो ढह लिया। रहा कठिन है, दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक रहा भटक गए, दिशा विपरीत गति तेज। विश्व की सबसे बड़ी संस्था, नाम भी बताऊंगा, उस इतनी बड़ी संस्था जिसका रुक्का खुड़का दुड़का बहुत रहा। और अपनी जब पृथ्वी की आप आयु की बात करें, 1,96,08,53,124वां वर्षीब है। और उसके बीच में जब आर्यवर्त की बात करा तो स्वर्णिम समय रहा है। वह आर्य, उन आर्यों का आज सर्वनाश सत्यानाश हो रहा। कौन है कसूरवार, किन्हें बेड़ा गर्क कर क्या है। एक तरफ बात है सत्यार्थ प्रकाश की, आजकल चल रहा सत्यानाश, रोड़ा राट मैच रहा है और खड़दू हो रहा है। जड़ भी महर्षि दयानंद सरस्वती की आत्मा होगी, वह तड़पती होगी, नू तड़पती होगी। मैंने आर्य समाज के जो 10 नियम बनाए थे, वो नू सोच के बनाए थे। अब भी लोग इन पर चलेंगे और खुद का भी भला करेंगे, और का भी भला करेंगे, खुद का भी निर्माण करेंगे, और का भी निर्माण करेंगे। ईब वो काम हो रहा है। बोले मैं अपनी गैया न कौन रोंदी, जेठ की रैया न रहूं, यानी कि खड़ा नाश। फिलहाल सारा रोड़ा उसका नहीं, इसका कुर्सी का, इस कुर्सी का रोड़ा में इतना रोड़ा राट मैच रमन तो ऐसा लगा महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो 10 नियम बनाए थे नहीं, उसमें से 11वां नियम भी आ जाता। एक नियम यू रह जाता नहीं, जो भी नियमा पे नहीं चल रहा उसका सल्फास की गोली देकर मार दिया जाए, हो जाता तो ठीक था। फिलहाल जो आर्य प्रतिनिधि सभा के जो प्रधान हैं राधा कृष्ण जी मेरे साथ हैं, और कुर्सी का चिपके पड़े हैं, बैठे पड़े हैं, लेकिन मानस शरीफ है। राम राम नमस्ते आनंद, राम राम आनंद, नमस्ते जी। पीछे आप देखोगे आचार्य बलदेव, आप देखोगे ओमानंद जी, स्वामी ओमानंद जी, और ये जो इन महान विभूतियों की हम बात करेंगे तो उसको संभालन की ड्यूटी बना है आर्य प्रतिनिधि सभाओं की। बहुत सारी प्रतिनिधि सभाएं हुई, वो काम हो गया बोला हे अल्लाह बोला गोड़ में भी रोड़। तो आजकल ये प्रतिनिधि सभा आए हैं, सभा में जूते बाज रहे हैं, जूतों पुजार हो रहे हैं। आप ताजे ताजे प्रधान बने हो, बेरा पटिया जी उखड़ में सिर देने का कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। मजा तो क्या है, ऋषि दयानंद का ऋण है, उसको उतारने में लगे हुए हैं। जी, क्योंकि हम तो बचपन से आर्य विरदल में रहे, आर्य समाज में रहे जी। और हमारा तो एक ही मकसद है कि ऋषि दयानंद का जो हमारे हरियाणा की धरती पे, इस भारत की धरती पे, इस पूरी दुनिया की धरती पे जो उसका ऋण है, हर आदमी को उतारते रहना चाहिए जी। फिलहाल मैं बताया तो दर्शकों ने, आर्य प्रतिनिधि सभा के जो नए प्रधान बने हैं राधा कृष्ण जी मेरे साथ मौजूद हैं। और आपने एक बात और बता दूं, मैं इनके बारे में जो रुका पड़ रहा है वह मैं क्रॉस चेक करके आया हूं। वैसे तो अपनी मतलब खुद की गाड़ी जो आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा दी गई वह नहीं ली, खुद का तेल फूके हैं, तेल घर तक फूके हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा में दान भी दिया है। इसे से प्रधान आण की सोटे चल रही है, ये विलुप्त होती प्रजाति है।
मिलते को नहीं, इसलिए मैंने कहूँ अच्छा काम करा जी आपने। लेकिन मैंने कहूँ ये जो सब बड़े रोग है, दो रोग हमारे समाज में मैं जो अब ऑब्जर्व कर मैंने, एक जात रोग, जाति का रोग, एक राज रोग, राजकरण का रोग, एक कुर्सी का रोग। आज कुर्सी छोड़ कर आड़े बैठेंगे जी, आज आड़ बैठेंगे, कुर्सी छोड़ो, उन्होंने कहा प्रधान जी चक्कर छोड़ो, त्रिशूल अपनाओ, आ जाओ शराना का तो आप पे हो बेसनता है, कोई बात नहीं। चलो ईब नु बताओ जी, खुंटे तो चलो बाज रहे हैं, हालांकि देखो घर की जो बात होनी ज्यादा सार्वजनिक करनी नहीं चाहिए, उन्होंने कहा घर की घर में सुलझे तो अच्छे हो, घर के रोले सार्वजनिक नहीं करने चाहिए। लेकिन तब भी बिल्ली मुझसे थोड़ा कान कटावा है, वह शराफत भी किस काम की, वह शराफत की किस काम की, जय आर्य समाज की जो संस्थाएं हैं उन लोग बपोती बनाए गए और कब्जे कर लें और मनमानी निजी स्वार्थ की पूर्ति करें, फिर आपकी शराफत दरिद्र रह जाएगी जी। नहीं, शरीफ नहीं है, क्योंकि हम तो शुरू से ही बचपन से आर्य विरदल में रहे हैं और आज आर्य समाज के साथ साथ आर्य विरदल को बढ़ावा देने का हमारा पहला लक्ष्य है। और आज हम आर्य विरदल के शिक्षक खूब मैदान में उतार रहे हैं। प्रधान जी नरवाना तो रोले में अच्छे बड़े खड़े, आप वीरदल की बात कर रहे हो, खूंटे बाज रहे हैं, वो को मारी आपने बेरा को नहीं पटिया, आर्य प्रतिनिधि सभा नरवाना तक बना दी, आप हरियाणा ठाए फिर जाइए वो नरवाना बना रहे। प्रतिनिधि सभा नरवाना बना दी आज से 20-25 साल पहले। हाँ, फिर आर्य समाज कहाँ था, आर्य प्रतिनिधि सभा कहाँ थी? जब उन्होंने बनाई तब आर्य समाज के किसी भी आदमी को, पूर्व में जो प्रधान रहे किसी को भी पता नहीं लगा। हाँ। और प्रतिनिधि सभा हरियाणा वहां से इनकी कार्यकारिणी बना के भेजती रही, वो काम करती रही। लेकिन नीचे नीचे जो इन्होंने अपनी डुप्लीकेट कार्यकारिणी बनाई थी आर्य प्रतिनिधि सभा नरवाना, उसके तहत ये कागजों में हेर फेर करते रहे और हेर फेर करके जब वो 25 साल 30 साल हो गए उनको बने हुए, तब उन्होंने उजागर किया कि ये तो संस्थाएं हमारी है। यानी कि सत्यार्थ प्रकाश का पूरा असर पड़ रहा था उन पर। हाँ, उल्टा पड़ गया, उल्टा बिल्कुल। और जब ये पता लगा आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा को, उन्होंने उनको बाहर निकाला और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया और 420 के मुकदमे में अब वो जमानत पे हैं। अच्छा मैं एक बात बता दूं भाई, जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं शेयर करते रहियो। आज पापड़ पाड़ांगे, रजाई का उछाड़ तारांगे, या अनमोल ग्रंथ जितने भी अपने क्रांतिकारी थे, क्रांति गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती को माना गया। स्वराज की पहली बात करी तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने करी, और इनका तत्वाधान में जो इनने भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ली थी या फिर इनके जो समकालीन थे, उनके अंदर एक बारूद था क्रांति का। वो क्रांति का मतलब है किसी भी क्षेत्र में आगे बिगाड़ को सुधारना। इनने बनाया, इनने मेहनत करी और चारों वेदों का निचोड़ सारा यू एक किस्म का निचोड़ दे क्या, या वह सत्यार्थ प्रकाश है जो अपने क्रांतिकारियों की जी फांसी हो जा दी, उनके सिराना तड़े नू जी उठे हर दे देखे हर दे तो या पाया करती। लेकिन मैं उन आर्य समाज से पूछूं, तथाकथित आर्य से पूछूं, क्यों आर्य समाज पर बट्टा लाया, क्यों आर्य समाज को अपनी पपोती बना रहे हो, क्यों निजी स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हो? डूब मरो, पाप पड़ेगा पाप। यदि सत्यार्थ प्रकाश को मानो हो, यदि ऋषि दयानंद को मानो हो, तो तुम ये बपोती बनाना छोड़ दो। आज यदि प्रधान जी कह रहे हैं भाई उन्होंने अपनी अलग तो बना दी, 25 साल पहले बना दी, तो आर्य समाज आर्य प्रतिनिधि सभा कड़े थी जी, सोई पड़ी थी, क्या करे? या फिर उनकी मिली भगत थी, या तो मिल रहे थे, फिर ये तो मिलकर काम हो रहा है। बोला चोर चोर मुसेरे भाई, आप लोग आए हो, मान लो आपके तो काम हो गया, आप बोला डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, आप आए, प्रधान की आई, आपने देखा वो रजाई को उछाड़ के सारे लोग पट्टे पड़े हैं, ये क्या करोगे आप? ऐसे कि आर्य प्रतिनिधि सभा से मिली भगत नहीं थी, क्योंकि मेरे से पूर्व जो प्रधान रहे उनके टाइम में इसको उजागर कर लिया गया था और उन मेरे से पूर्व प्रधानों ने उनको बाहर कर दिया था आर्य समाज से, और उसी लाइन पे हम हैं। और हम भी भले ही चाहे प्रचार कम हो जाओ, लेकिन आर्य समाज की 1 इंच प्रॉपर्टी भी कहीं बिखरने नहीं देंगे हम। चलो मैं नू मानो जी प्रधान जी, जितना आपने या कॉन्फिडेंस के साथ बात कही, काश इसे से प्रधान आवे जो इन चीजों ने इम्प्लीमेंट कर दे। मैं छाती ठोक के डंके की चोट पे नाड़ ठहक आंख मिला के मैं कह सकूं, जाओ दुनिया में कितने भी एंड लो, इस पर के अकाटे सिद्धांत पाए तो तुमने, मैं दावा करूं ये मैं अकाटे सिद्धांत है जो कट नहीं सकते किसी पे भी। हाँ, दुर्भावना है, हट, अविद्या, दुराग्रह, स्वार्थ है, तुम इसकी बुराई तो कर सको, लेकिन तर पे इसका तोड़ को नहीं इस चीज का। क्यों भाई? जब देखो यह मेहनत की चीज है, इस पर चलना, मेहनत करना है, मेहनत करना नहीं चाहता कोई शॉर्टकट, मेहनत करोगे तो यह चीज आओगी, मेहनत करना तो कौन चाहते, इस पर चलना यानी कि तलवार की धार पर चलने के समान है।
आपने इतना ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा भी बैलेंस खराब होया तो तलवार पे तो आपकी धार आपके वो कर देगी। लेकिन फिलहाल क्या होया, मैं चाहे तो कहूं था जी, राह कठिन दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक राह भटक है। जो पथ के प्रदर्शक थे, जो आर्य समाज की जब बनाने की जरूरत पड़ी थी, जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने सिद्धांत बनाए थे 10 नियम, तो मैं उनको इम्प्लीमेंट, उन पर चालन खातर बनाए थे, ना कि इन किताबों में बोझ बनाने खातर। कौन थे ये, इसमें है क्या लास्ट में? और मैं तो कहूँ 11वां नियम हो जाता नहीं यूं भाई, जो उनसे पर नहीं चले सल्फास की गोली देकर मारो और डूब मरो भाई। आर्य समाज की बपोती बना के उसका मिस यूज करने वाले हो। आर्य समाज के सिद्धांत तक काटे थे, लेकिन आज विश्व की सबसे बड़ी संस्था छोटी होगी, जमा छोटी, कितनी छोटी, विलुप्त होती दिखने लगी। भाई आर्य समाज की है, आर्य समाज का नाम लेने को आर्य समाजी है, क्यों? व्यवहार को नहीं। आर्य समाजी नोटे जन्मना, आर्य समाजी कर्मणा है, कर्मणा, कर्म से आर्य है। अब गलत क्यों प्रधान जी? बिल्कुल बिल्कुल, कर्म से आर्य। फिर आपके जो आर्य वीर दल हैं, जिनका ग्रीस खत्म हो रहा है, जिनका जर लग गया पड़े है, वहीं दोबारा उनका रेग मार्ग मार्क है कि मैं ताजा कर्जों के चलती हालत में उसमें तो नुआ चरक चूं की आवाज आओगी, चरक चूं। ऐसे आर्य विरदल को कभी जंग लग नहीं सकता, क्योंकि आर्य विरदल में जो बच्चे जुआन होते हैं वही आर्य विरदल में आएंगे। जो पहले वाले जंग लग चुके हैं उनको आर्य विरदल से हम बाहर करेंगे और नए बच्चों को हम आर्य विरदल में लेकर आएंगे, लेकर आ रहे हैं। ऋषि दयानंद की 200 जन्म जयंती पे हम ये चाह रहे हैं कि हर कम से कम हमारा 200 गांवों में तो आर्य विरदल इतना मजबूत हो, शहरों के अलावा, जो कभी पहले नहीं रहा हो। आर्य समाज में प्रधान जी कुछ ऐसे भी लोग आए जो वो काम करके बोला जिस डाला बैठे उसने काटने लग रहे, जिस डाला बैठे उसने काट के तम बचे के बदनाम हो, सिर्फ बदनाम। अरे आर्य समाज मारा कौन था मेरे भाइयों? इस ग्रंथ का, इस सत्यार्थ प्रकाश का कोई कसूर नहीं, सिद्धांत का कोई कसूर नहीं। तारी सोच माड़ी थी, मैंने कहा था छोटी सोच और पैर की मोच दोनों घातों का रहे। तारी सोच माड़ी थी। आर्य समाज की सिद्धांत में ना कमी थी, ना है, ना हुआ। हमने बदले भी नियम भी, हमने अपने हिसाब से उसमें मैनिपुलेट करा, हमने अपने हिसाब से इसमें गोलमोल करा, इस ग्रंथ के अंदर छेड़छाड़ करी। उसके नतीजे का है आज जो नया आदमी था उन्हें सोचा आर्य समाज की रीस करोगे कि तुम? नहीं हो सकती। लेकिन आर्य समाज में जो घटिया लोग आए उन्हें देख के जो अच्छा आदमी था वो भी दूर हट गया। नू सोच के ना इसे आर्य समाज है टेम पे उठते नहीं, टेम पे सुनते नहीं, इनकी खुराक ठीक नहीं, ये मगड़ मारे हैं और आर्य कम है, बीड़ी पीवे हैं आर्य कम है, सुल्फा पीवे हैं आर्य कम है। अरे आर्य कर्मणा है, आर्य जन्मना नहीं है। रुक के ना मरवाओ गणे। और प्रधान जी मैं तो एक चीज हूं, मैं छाती ठोक कर रुक के मार दूंगा आप खातर। करते हो सुधार है समाज में, करते हो? मेरे प्रधान आए गए वो है नहीं किसी पे रुक के मारते रह लिए हुए। ऐसे के हमारे उत्तरी भारत में और हरियाणा के किसी भी आज के युवा को अगर हम देखते हैं या उसको से पूछते हैं, हर तीसरी पीढ़ी हमारी आर्य समाजियों की थी। बिल्कुल, ये हर तीसरी पीढ़ी आर्य समाजियों की थी। आज के युवा को, नौजवान को हमें उसके बुजुर्गों की याद दिलवाने की जरूरत है कि आप आर्यों की संतान है, आपका दादा परदादा आर्य था और वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा, खाली हमने याद दिलवानी है। याद करो, याद। जब अंग्रेजा के गुलाम थे तो कोर्टा में गवाही किसकी चलिया करती? आर्य की, क्योंकि वो सच होया करता और सारे झूठे हो जाते। लेकिन आर्य ना बुला लो, वो जो बात कह देगा वह सच ही मान लेंगे। अंग्रेजा वाले जज भी मान रहे इस बात में जी, नुकार दे आर्य ना बुला लो। लेकिन आज ऐसा क्या टेम है यू माड़ा टेम? मैं बार बार कहूं, इस महर्षि दयानंद सरस्वती की जड़ा आत्मा है, आज वो तड़प है और कड़पती भी होगी। नू कड़प है, नू तड़प है, क्योंकि जिन आर्य समाज को संस्था बनाई थी, मजबूरी थी या बनाने की जरूरत कौन थी? कौन को नहीं, क्यों बनाई थी? बहुत तकड़ी मजबूरी थी महर्षि दयानंद सरस्वती की, मजबूरी में बनाई थी। ये मजबूरी थी क्योंकि बिखराव होना शुरू हो गया था। झूठ वाले लोग आ गए थे, फरेबी लोग आ गए थे, आतंकी लोग आ गए थे, अतताई लोग आ गए थे, ऐसे लोग आ गए थे जो अपनी जो सनातन वैदिक सत्य, सनातन परंपरा उन्हें खंडित करने की तैयारी में थे। इसलिए यू तोड़ काटा था उसका, यू तोड़ काटा था। जिसने बचना वही ने पढ़ लियो और बच लियो, जिसने नहीं पढ़ तो ली, बोले ना तो ठीक ठीक इसको जाना, ना ठीक ठीक माना, ना ठीक ठीक समझा, ना ठीक ठीक व्यवहार में लाए। परिणाम ये है जो प्रधान जी रोना लग रहे हैं। परिणाम है ये भाई, ये मान्य तो कौन, या चल तो कौन इस पापा जय इस पर चाल तो निर्माणा प्रतिनिधि आड़े जो नहीं, जो मन को था आर्य समाज में असली फसली नकली सब तक खतरनाक मिलावटी असली
मिलावटी असली सब तक खतरनाक जी, दिखण में असली और मिलावट वाले सब तक खतरनाक। जब पढ़ रखी है नरवाना वाले ने कहूं मैं पढ़ रखी है तो आज आप कह दो हाँ हम रूल के हिसाब से चलांगे, रूल के मुताबिक चलेंगे। क्या रूल था जी यूं आर्य प्रतिनिधि सभा अलग से बनाने का रूल है कोई? नहीं है, नहीं है। और काम आपको और देश की आजादी के टाइम में 85% लोग आर्य समाजी थे जिन्होंने जेड़े काटी देश को आजाद करवाया। लेकिन हमारी बुजुर्गों से भूल ये हो गई कि उन्होंने ये समझा कि देश को आजाद कराने तक ही हमारी ड्यूटी थी और आगे देश की गद्दी को नहीं संभाला, और इसलिए आर्य समाज नुकसान में गया। और जो लोग अंग्रेजों के साथ लगे हुए थे वही सत्ता पे बैठ गए, जिससे आर्य समाज का भी नुकसान हुआ और देश का भी नुकसान हुआ। आर्य समाज ही रह गया सिर्फ वार्षिक उत्सव का, वार्षिक उत्सव वीर दल के, वार्षिक उत्सव आर्य समाज के, भजन होंगे, ताड़ी पिटेंगे, दान चंदा की पर्ची कटेगी, खाली बस काम खत्म। उसके बाद कौन आर्य समाज, किसका आर्य समाज, किसा आर्य समाज, कोई लेना देना नहीं। अरे 24 घंटे क्यों नहीं काम होंगे, जिन पर सिद्धांत भी को नहीं, जिन पर संस्कार भी को नहीं हुए तो अपने धागे लिकट गए, आर्य समाज से धागे लिकट गए। और जिन पर सब कुछ था लेकिन व्यवहार में कौन था नहीं, बात तो यह थी। व्यवहार में होता थोड़ा भी फाका व्यवहार में होता तो गारंटी है विश्व की सबसे बड़ी संस्था न जो आर्य समाज की बपोती बना के बैठे उन पर लोग उन आर्य समाज को खा खा गए डिमक की ढाल खा गए बोधा कर दिया। आज जो रूख जो वट वृक्ष दिखा था भीतर डिमक का खाया था और ढह लिया, वो पढ़ लिया, उसकी जड़ तो बच रही है, जड़ तो बच रही है। जब उसको नड़ाई करोगे, जब उसको सिंचोगे, जैविक खेती करोगे उसकी, उसने सिंचाई करोगे उसकी, वो बच सका जी, बच सका है। इबे प्राण है, इबे आर्य समाज में सांस है, मरिया कोनी सांस है। डॉक्टर हो तो सही तो बचा लो जी। आर्य समाज तब बचेगा जो हम लोग अपने आप को आर्य समाज का प्रधान मानते हैं। हमें अपने आप को आर्य समाज का प्रधान ना मान करके आर्य समाज का चौकीदार मानना चाहिए, ऋषि दयानंद का सबसे बड़ा सैनिक मानना चाहिए। अगर हम सैनिक मान के आर्य समाज का, ऋषि दयानंद का सैनिक होते हुए काम करेंगे तो आर्य समाज बचेगा, चलेगा। करके अपनी राय दियो भाई, एक चौकीदार एक कुर्सीदार, कुर्सीदार ज्यादा है चौकीदार ज्यादा, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।